दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू अगर तुम्हें भी हैकिंग सीखनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज मैं अपनी रियल बिगिनिंग ऑफ जर्नी शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो तुम्हें इस जर्नी पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। एज अ कंप्लीट बिगिनर इन साइबर सिक्योरिटी, नो पेड कोर्सेज, नो शॉर्टकट्स, सिर्फ एक रियल बिगिनर जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है और एथिकल हैकर बनना चाहता है। हेलो हैकर्स, मेरा नाम ललित है और ये मेरी पहली वीडियो है मेरी स्टेप बाय स्टेप स्टोरी के ऊपर। इसी साल मेरे 12th के एग्जाम से पहले मुझे इंटरेस्ट आने लगा था साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग में। जब मुझे बोर्ड्स की तैयारी करनी चाहिए थी तब मैं हाउ टू बिकम एन एथिकल हैकर की वीडियोस देखने लगा था। मैं पूरे पूरे दिन चैट जीपीटी से इसी टॉपिक पे बातें करता कि कैसे बनते हैं हैकर, क्या क्या स्किल्स होती है हैकर्स के पास, क्या क्या सीखना पड़ता है इनको। और जैसे ही मेरे बोर्ड्स खत्म हुए मुझे तभी से सीखना चालू करना था, लेकिन मैंने जेई का फॉर्म भी भरा हुआ था तो मुझे थोड़ी प्रायोरिटी पढ़ाई को भी देनी पड़ी। लेकिन जेई मेंस तो जेई मेंस है भाई, सिर्फ 19% आया मेरे उसमें, तो कॉलेज कोई अच्छा तो भूल ही जाओ। तो मुझे तो पता भी नहीं कि मैं बीटेक ही करूंगा कि नहीं। तो हाँ, बस जैसे रिजल्ट आया जेई का, मैंने उसके अगले दिन से ही चालू कर दी अपनी हैकर बनने की जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये 5 स्टेप उन सब बिगनर्स के लिए जो साइबर सिक्योरिटी शुरू करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विद लिनक्स। सब हैकर्स के लिए लिनक्स एक बेस होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले काली लिनक्स इंस्टॉल करके वर्चुअल मशीन में सेटअप किया। आफ्टर इंस्टॉलिंग लिनक्स, गेट यूज्ड टू इट्स फंडामेंटल कमांड्स। फाइल परमिशन समझो, मतलब तुम लिनक्स की कमांड्स पे अपने अच्छे से हाथ बिठा लो। कोई 10 कमांड लो और उसी पे प्रैक्टिस करते रहो। मैं तुम्हें अभी तो कमांड्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें इस पे अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं जरूर बनाऊंगा। तुम लिनक्स इंस्टॉल करते ही सबसे पहले 10 कमांड सर्च करो और उन्हीं पे प्रैक्टिस करते रहो। उनको ही रोज सीखते रहो, उन पे टास्क करते रहो। स्टेप 2, लर्न नेटवर्किंग बेसिक्स। लिनक्स के बाद मुझे समझ आया कि नेटवर्किंग के बिना हैकिंग बिल्कुल अधूरी है। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि आईपी एंड मैक एड्रेसेस होते क्या है, आखिर डाटा ट्रांसफर हो कैसे रहा है, तो तुम हैकिंग में अच्छा तो नहीं कर पाओगे। नेटवर्किंग सीखने के लिए तुम कोई भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चूज कर सकते हो या कोई बुक चूज कर सकते हो। अगर प्लेलिस्ट में तुम्हें रिकमेंड करूं तो नेशो अकेडमी की कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली तुम देख सकते हो, और अगर बुक रिकमेंड करूं तो ये बेरोजो फरोजन की डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की बुक 4th एडिशन है ये। तो ये स्क्रैच से तुम्हें बताएगी कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो नेटवर्किंग में तुम्हें सच्ची बताऊं कि नेटवर्किंग के बिना हैकिंग नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैकिंग। नेटवर्किंग तो आनी ही चाहिए। तो तुम इस बुक से सीख सकते हो या कोई अपने हिसाब से तुम्हें अगर प्लेलिस्ट अच्छी लगे तो वो देख सकते हो। वो भी तुम्हें स्क्रैच से ही सिखाएंगे और ये बुक भी। बिगनर्स के लिए अभी बस उनको 2 वेबसाइट पे फोकस करना चाहिए, ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स। तुम जाके इस पे आईडी बनाओ और इनके बिगनर लेवल फ्री रूम्स पूरे करो। जैसे नेटवर्किंग सीखने को मैंने कहा तो ट्राई हैक मी पे जाके तो एक रूम होगा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग करके, तुम वहां से नेटवर्किंग के बारे में शुरुआत से थोड़ा सीख सकते हो कि क्या होती है नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेसेस। ये साथ ही साथ तुम्हें फ्री लैब्स भी देंगे जहां तुम प्रैक्टिस कर सकते हो जो तुम भी सीख रहे हो। जो ये सिखाएंगे साथ के साथ तुम्हें प्रैक्टिकल भी करवाते हैं ये। अभी के लिए बस तुम इन 2 वेबसाइट पे फोकस करो और इनके ही रूम पूरे करो। 4th पॉइंट, मेक नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब तुम अगर कोई कमांड सीख रहे हो तो उसके बारे में लिखो। कोई नेटवर्किंग का कोई टॉपिक सीखा है तुमने तो उसके बारे में लिखो। मतलब हफ्ते में तुम्हें लिखना है और वीकेंड में तुम्हें उस चीज को रिवाइज करना है। मैं तुम्हें अपनी नोटबुक दिखाता हूँ। इस पे मैंने, अगर तुम्हें दिख रहा हो, लेयरिंग ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, प्रोटोकॉल्स। मतलब नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर हफ्ते के एंड में मेरे को रिवाइज भी करना होता है, तो तुम्हें भी यही करना है। जो भी पूरे हफ्ते लिखोगे वीकेंड में उसको रिवाइज करना। कोई तुमने कमांड सीखी है उस कमांड के बारे में लिखो। कोई तुम नेटवर्किंग का टॉपिक सीख रहे हो उसके बारे में लिखो। या तुम हैकिंग की जर्नी में कुछ भी सीख रहे हो, तुम्हें लिखना भी है और रिवाइज भी करना है। तो बस एक नोटबुक बनाओ और लिखना चालू करो, जो पढ़ो वो लिखो। 5th पॉइंट, बी पेशेंट। मतलब बस पेशेंस रखो। हैकिंग में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बस डेप्थ चाहिए। रोज 1-2 घंटा भी पढ़ोगे काफी है अगर कंसिस्टेंसी है। रोज पढ़ो, रोज समझो, रोज प्रैक्टिस करो, बस। जिस बोनस पॉइंट की बात मैं आपसे कर रहा था कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपकी जर्नी पे जाने के लिए, तो वो है चैट जीपीटी। इंस्टा और यूट्यूब से ज्यादा तुम्हें चैट जीपीटी पे रहना चाहिए। तुम सारे डाउट अपने उससे पूछो, वो तुम्हें बहुत अच्छे से और डीप में समझाएगा।
जितने भी डाउट हो सारे उससे पूछो। कहीं पे तुम्हारा बग आया है वो पूछो, क्या तुम्हें आगे करना चाहिए वो पूछो, आज तुम्हें क्या सीखना है ये सब पूछो। मतलब मैं पूरे पूरे दिन चैट जीपीटी से बातें करता था, उससे सारी नॉलेज देता था कि मेरे को क्या करना चाहिए, और वो मुझे ढंग से अच्छे से सब समझाता था कि कैसे क्या करना है। तो मैं भी तुम्हें वही रिकमेंड करूंगा कि तुम यूट्यूब और इंस्टा से ज्यादा चैट जीपीटी से बातें करो, उससे पूछो कि क्या करना चाहिए। मैंने अभी तक जो भी आपको बताया, जो बिगिनर को करना चाहिए वो तो मैं कर चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट लेवल पे, जिसमें मैं सीखूंगा एचटीटीपी प्रोटोकॉल, बग स्विट, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, जिससे मेरे को बग बाउंटी का रियल वर्ल्ड समझ आ सके। यही था मेरा पहला स्टेप इन साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल रियल एंड बिल्कुल जीरो से। अगर तुम भी अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करो और मिलके ग्रो करेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम ललित एक्सप्लॉइट, वेयर वी फर्स्ट लर्न देन एक्सप्लॉइट। Yeah. Shit.